हेलो बच्चों, वेलकम टू रितु मैम्स ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम आपकी क्लास 5 की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक के लेसन नंबर 13 अ लेसन फॉर माय टीचर को रीड करेंगे और उसकी हिंदी में ट्रांसलेशन भी करेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। लेसन नंबर 13 अ लेसन फॉर माय टीचर, मेरे अध्यापक के लिए एक पाठ, मतलब एक सीख, मेरे अध्यापक के लिए एक सीख। तो चलो बच्चों, सबसे पहले ये बताइए कि जो आपको ये पिक्चर्स नज़र आ रही हैं यहाँ पर, डू यू रिकॉग्नाइज दीज फेमस पर्सन्स? क्या आप इन प्रसिद्ध व्यक्तियों को पहचानते हैं? देखिए, सबसे पहली पिक्चर, क्या आप इन्हें पहचानते हैं? कौन है ये? ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? ये थे हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये कौन है? इन्हें तो अच्छे से पहचानते होंगे। ये कौन है? ये हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि हमारे भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे और पहले उपराष्ट्रपति भी यही थे, जिनके नाम पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है ना? याद आया ना? ये हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये दूसरे राष्ट्रपति थे हमारे भारत के। और ये कौन है? इन्हें तो अच्छे से जानते होंगे। ये हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि हमारे भारत के 12वें राष्ट्रपति थे, द 12th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग द लेसन। पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। I lived on the Mosque street in रामेश्वरम। मैं रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में रहता था। A city famous for its शिवा टेम्पल, एक शहर जो कि प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था? शिवा टेम्पल के लिए, भगवान शिव जी के मंदिर के लिए प्रसिद्ध था। एवरी इवनिंग, प्रत्येक शाम, ऑन माई वे होम फ्रॉम द मॉस्क्यू, घर से मस्जिद जाने के रास्ते में, आई वुड लिंगर नियर द टेम्पल, मैं मंदिर के पास ठहर जाता था। लिंगर मतलब होता है ठहरना, ठहर जाता था। तो बच्चों, कौन कौन रहता है रामेश्वरम में, मस्जिद वाली गली में? और कौन ठहर जाया करता था मंदिर के पास? बताइए कौन? ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये अपनी स्टोरी बता रहे हैं हमें, एक किस्सा बता रहे हैं इस पाठ में। ठीक है? कौन? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो हमारे देश के 12वें राष्ट्रपति थे। तो आगे, आई ऑलवेज फेल्ट लाइक अ स्ट्रेंजर हियर, मैं यहाँ पर हमेशा एक अजनबी की तरह महसूस करता था। एज द टेम्पल गोअर्स स्टेयर्ड सस्पिशियसली एट मी, स्टेयर्ड होता है घूरते थे, स्टेयर की सेकंड फॉर्म है स्टेयर्ड। सस्पिशियसली मतलब संदेह से या संदेह की दृष्टि से, क्योंकि मंदिर जाने वाले मुझे संदेह से घूरते थे। क्यों घूरते थे? कि दे प्रोबेबली वंडर्ड व्हाट अ मुस्लिम बॉय was doing in front of the temple, वे संभवतः आश्चर्य करते थे कि एक मुस्लिम लड़का मंदिर के सामने क्या कर रहा है। The truth was that I loved to listen to the rhyming chanting of the mantras. सच तो यह था कि मुझे संगीत में, लिखा हो ना, राइमिंग चैंटिंग ऑफ द मंत्रास, मंत्रों के गुनगुनाने का संगीत। ठीक है? संगीत में मंत्रों का गुनगुनाना, सुनना पसंद था। तो
I never understood a word. जबकि मुझे कभी भी एक शब्द भी समझ नहीं आया. There was a strange magic in them. उनमें एक अजीब सा जादू था. Of course, something else led me there. अवश्य ही कुछ था जो मुझे वहाँ रोक लेता था. My best friend Ramananda Shastri was the son of the head priest. मेरा प्रिय मित्र रामानंद शास्त्री हेड प्रिस्ट, हेड का अर्थ है मुख्य और प्रिस्ट का अर्थ है पुजारी, मुख्य पुजारी का बेटा था. बच्चों जो भी मैं यहाँ पर जिस भी वर्ड का मीनिंग बताती हूँ उसको उसके नीचे नोट डाउन कर लिया करो, ठीक है. हेड मुख्य, प्रिस्ट मतलब पुजारी. He sat beside his father at this hour reciting hymns. hymns मतलब मंत्र. तो इस समय वह अपने पिताजी के पास बैठकर मंत्रों का उच्चारण किया करता था. राम would steal a smiling glance at me from time to time. राम समय समय पर steal a smiling glance, glance होता है झलक. राम समय समय पर मेरी ओर एक स्माइलिंग ग्लैंस मतलब एक हंसी भरी झलक देता था मुझे, ठीक है. उसकी तरफ स्माइल करता था रामानंद शास्त्री जो है. नेक्स्ट पेज पर तो देखिए बच्चों, इस पेज पर एक पिक्चर नज़र आ रही होगी आपको. वो पिक्चर कहाँ की लग रही है? वेरी गुड, क्लासरूम की ना, जिसमें बच्चे बैठकर पढ़ रहे हैं. तो चलिए रीड करते हैं. एट स्कूल राम एंड आई ऑलवेज सेट टुगेदर ऑन द फर्स्ट बेंच ऑफ अवर क्लासरूम. विद्यालय में राम और मैं हमेशा अपनी कक्षा के पहले बेंच पर एक साथ बैठते थे. टुगेदर एक साथ. वी वर लाइक ब्रदर्स. हम भाइयों की तरह थे. However, being a Hindu priest's son, he wore a sacred thread. जबकि एक हिंदू पुजारी के बेटे होने के नाते वह sacred होता है पवित्र. थ्रेड मतलब धागा. वह एक पवित्र धागा पहनता था. While my white cap marked me as a Muslim. जबकि मेरी सफ़ेद टोपी मुझे मुस्लिम चिन्हित करती थी. वन डे एक दिन when we were in the 5th standard, जब हम 5वीं कक्षा में थे, a new teacher came to our class. एक नए अध्यापक हमारी कक्षा में आए. He looked strict. वह सख्त दिखते थे. He went around the class tapping his cane on his palm and stopped before us. He went around the class मतलब वह क्लास में घूमे. tapping his cane on his palm अपनी हथेली, palm होता है हथेली, अपनी हथेली पर छड़ी को, cane छड़ी, कैन का अर्थ होता है छड़ी. अपनी छड़ी को अपने हाथ पर टैपिंग मारते हुए, धीरे धीरे मारना, ठीक है. अपनी छड़ी को अपने हाथ पर मारते हुए उन्होंने क्लास का चक्कर लगाया. एंड और स्टॉप्ड बिफोर अस. हमारे सामने आकर रुक गए. यू द वन इन वाइट कैप. तुम जो कि सफ़ेद टोपी में हो. How dare you sit beside the temple priest's son? तुमने मंदिर के पुजारी के बेटे के साथ बैठने की हिम्मत कैसे की? He shouted. वह चिल्लाए. Go sit on the last bench. जाओ लास्ट बेंच, अंतिम बेंच पर बैठ जाओ. I felt hurt. मुझे दुख महसूस हुआ. With tears in my eyes, I picked up my books and shifted to the last row. अपनी आँखों में आंसू लिए मैंने अपनी किताबें उठाई
और लास्ट रो में शिफ्ट कर लिया, अंतिम पंक्ति में जाकर बैठ गया। राम एंड आई wept together silently after the school. राम और मैं विद्यालय के बाद चुपचाप बैठकर रोने लगे, एक साथ टुगेदर, एक साथ रोने लगे। We thought we would not be allowed to be friends anymore. हमने सोचा कि क्या सोचा कि हमें और दोस्त बने रहने के लिए और एनीमोर और दोस्त बने रहना अलाउ नहीं करेंगे, कि दोस्त बने रहने की इजाज़त नहीं मिलेगी। When I reached home that day, उस दिन जब मैं घर पहुंचा, my father looked at me, मेरे पिताजी ने मेरी तरफ देखा and asked और पूछा, were you crying, क्या तुम रो रहे थे? What's wrong son, क्या गलत हुआ है बेटा, बेटा क्या हो गया? उन्होंने पूछा, किसके पिताजी ने? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के पिताजी ने पूछा। I recounted the whole incident to my father, while Ram also told his family the same story. मैंने पूरा वृत्तांत अपने पिताजी के सामने सुना दिया, जबकि राम also told his family the same story. राम ने भी अपनी फैमिली को, अपने परिवार को यही सेम स्टोरी सुना दी। Early the next morning, Ram came running to our house and said, अगली सुबह जल्दी ही राम दौड़ते हुए मेरे घर आया and said और कहा, Father has asked you to come to our house immediately. पिताजी ने तुम्हें हमारे घर तुरंत बुलाया है, तुरंत आने को कहा है। I was terrified. मैं terrified होता है डर गया, भयभीत हो गया। मैं भयभीत हो गया। I thought, मैंने सोचा, I was in for some more trouble. मैं किसी और मुसीबत में पड़ गया हूँ। We hurried back to Ram's house. हम जल्दी ही राम के घर वापस गए। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। My heart skipped a beat. मेरे हृदय की धड़कन रुक गई। When, जब I saw our new teacher standing there. जब मैंने अपने नए अध्यापक को वहाँ खड़े देखा। In the light of our discussion, apologize to कलाम here. हमारी चर्चा की रोशनी में, मतलब चर्चा होने के बाद कलाम से माफ़ी मांगो। यहाँ said Ram's father with a stern face. stern होता है सख्त, strict. राम के पिताजी ने सख्त चेहरे के साथ कहा। क्या कहा? उन्होंने कहा कि यहाँ कलाम से माफ़ी मांगो। ठीक है, माफ़ी मांगने के लिए कहा। किसको कहा? टीचर को, अध्यापक को, जो उनके न्यू टीचर थे। I couldn't believe what I had just heard. मैं विश्वास नहीं कर सकता था कि मैंने अभी क्या सुना था। जो उन्होंने सुना, क्या सुना कि अपोलोजाइज टू कलाम हियर। उस पर कलाम को विश्वास नहीं हुआ कि राम के पिताजी ने टीचर को, जो उनके न्यू टीचर थे, उनको कलाम से माफ़ी मांगने के लिए कहा है। द हेड प्रीस्ट वॉज आस्किंग द टीचर टू अपोलोजाइज टू मी, कि मुख्य पुजारी ने अध्यापक को मुझसे माफ़ी मांगने के लिए कहा है। नो चाइल्ड इज लेस देन अनदर इन गॉड्स आइज। कोई भी बच्चा भगवान की आंखों में एक दूसरे से कम नहीं है। इट इज़ योर ड्यूटी एज अ टीचर टू हेल्प स्टूडेंट्स लिव इन हार्मनी
इन स्पाइट ऑफ द डिफरेंसेस इन देयर बैकग्राउंड। यह तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारा कर्तव्य है एक टीचर होने के नाते, एक टीचर के रूप में तुम्हारा यह कर्तव्य है कि तुम हार्मनी होता है शांति, पीस, कि तुम विद्यार्थियों की शांति से जीने में सहायता करो। इन स्पाइट ऑफ द डिफरेंसेस इन देयर बैकग्राउंड, उनके बैकग्राउंड में अंतर मतलब भेदभाव करने की बजाय, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ के बजाय, जो उनके बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड का अर्थ है बच्चों यहाँ पर कि उनकी कास्ट कैटेगरी को लेकर उनमें भेदभाव नहीं करना है, उनको शांति से और एक साथ मिलजुल कर सिखाना है। टीचर का, एक अध्यापक का यही कर्तव्य होता है कि सभी को मिलजुल कर रहना सिखाए, ना कि उनके बैकग्राउंड को लेकर उनमें भेदभाव करे, उनमें डिफरेंसेस पैदा करे। तो यही राम के पिताजी ने कहा। यू कैन नो लॉन्गर टीच इन दिस स्कूल, ही सेड। तुम इस विद्यालय में और अधिक नहीं पढ़ा सकते, उन्होंने कहा। देखो यहाँ पर, देखो अब क्या हो रहा है पिक्चर में। ये गले लगाया हुआ है, ये टोपी पहनी है, कौन है टोपी वाला? ये है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अपने बचपन में, ठीक है। और ये हेड प्रीस्ट, मुख्य पुजारी, और ये राम के पिताजी हैं। तो चलिए नीचे पढ़ते हैं। आवर टीचर इमीडिएटली आस्क्ड मी टू फॉरगिव हिम। मेरे अध्यापक ने तुरंत ही मुझे कहा उन्हें माफ़ करने के लिए। अध्यापक ने उनसे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से माफ़ी मांगी और कहा कि मुझे माफ़ कर दो। ही हग्ड मी, उन्होंने मुझे गले लगाया, एंड सेड, और कहा, आई एम सॉरी कलाम, मुझे माफ़ कर दो कलाम। आई हैव लर्नड एन इम्पोर्टेंट लेसन इन लाइफ टुडे। आज मैंने ज़िंदगी का एक आवश्यक, इम्पोर्टेंट, ज़रूरी पाठ सीखा है, ठीक है। पाठ मतलब एक सीख सीखी है। राम्स फादर सॉ दैट द टीचर सिंसियरली रिग्रेटेड हिज बिहेवियर। राम के पिताजी ने देखा कि अध्यापक ने सिंसियरली, गंभीरता से, रिग्रेट मतलब रिग्रेट करना, मतलब अपनी गलती का पश्चाताप करना, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि अध्यापक ने गंभीरता से अपनी गलती का, अपने बिहेवियर का, जो उन्होंने व्यवहार किया था, बिहेवियर होता है व्यवहार, अपने व्यवहार का पश्चाताप किया, और परमिटेड हिम टू कंटिन्यू टीचिंग, और उन्हें अध्यापन कंटिन्यू करने की परमिशन दे दी, मतलब अनुमति दे दी, ठीक है, अध्यापन जारी रखने की। From that day on, Ram and I sat together proudly on the first bench. उस दिन से राम और मैं गर्व से फ्रंट बेंच पर, सामने वाले बेंच पर एक साथ बैठते थे। We have remained the best of friends ever since. तब से हमेशा के लिए हम पक्के मित्र बन गए थे। तो ये थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की स्टोरी, जो उन्होंने हमें सुनाई, अपना एक किस्सा सुनाया कि उनके अध्यापक को यह सीख मिली। तो बच्चों, हमें एक दूसरे से उनके बैकग्राउंड को लेकर, मतलब उनकी कास्ट, कैटेगरी या इन सब चीज़ों के लिए, किसी भी चीज़ को लेकर भेदभाव नहीं करना चाहिए। हम सभी एक हैं, ठीक है। हमें शांति से रहना चाहिए, प्यार से मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि भगवान की नज़रों में कोई भी एक दूसरे से कम नहीं है, ठीक है। तो इस पाठ से हमें यही सीख मिलती है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों।